दोस्तों, आपने सेक्शन 498A डोमेस्टिक वायलेंस तमाम फैमिली लॉज के प्रोविज़न का मिसयूज़ सुना होगा। आजकल एक नया मिसयूज़ बहुत कॉमन हो रहा है, एलिमनी का मिसयूज़ हो रहा है। और इनफैक्ट एलिमनी में रिफॉर्म जो होगा दैट विल बी द नेक्स्ट बिग रिफॉर्म इन फैमिली लॉ। इनफैक्ट दोस्तों, एलिमनी का पर्पस बड़ा ही नोबल था कि सेपरेशन के बाद जो वाइफ है, जो जनरली पेट्रियार्कल सोसाइटी में उसकी अर्निंग कम मानी जाती थी, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती थी। इनफैक्ट आपको ये भी मालूम होगा, शादी के बाद अगर जब बच्चों की गार्जियनशिप की बात होती थी तो जनरली वाइफ को फेवर किया जाता था। तो इन मामलों में वो कैसे सस्टेन करेगी, कैसे अपना सेम इक्वल स्टेटस मेंटेन कर पाएगी जो शादी से पहले था। तो इसलिए एलिमनी ट्रेडिशनली जेंडर बायस्ड हो जाता था कि लड़कियों को ज़्यादा एलिमनी मिलता था। लेकिन अब दोस्तों, इसका मिसयूज़ भी हो रहा है। आप देखते हैं कि 3-4 महीने में शादियां टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी एक्सेसिव एलिमनी डिमांड की जाती है। सो मच सो दैट हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व ये भी यहाँ तक किया कि एलिमनी हैज़ बिकम अ टूल फॉर हरासमेंट, अ टूल फॉर एनरिचमेंट। तो ऐसे सिनेरियो में भी अक्टूबर 17, 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, ऋतु राज वर्सेस पवित्र रॉय चौधरी, जिसमें हाई कोर्ट ने एलिमनी देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि ऋतु राज चूँकि गवर्नमेंट सर्वेंट थी तो उसके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, कोई डिपेंडेंट थे नहीं, बच्चे और उसके बाद उनके कोई फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं थे। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक बड़ी ही एक अच्छी ट्रेंड सेटर सेट किया है कि एलिमनी डिसाइड करने में फाइनेंशियल कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, न कि जेंडर। और आने वाले समय में ये ऐसे जो प्रोग्रेसिव लाइन ऑफ थॉट है, ये एलिमनी की जो सैंक्टिटी है, जो उसका मेन ओरिजिनल पर्पस था, क्योंकि आज भी तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिनको शादी के बाद एलिमनी चाहिए, लेकिन इतना एलिमनी का अगर मिसयूज़ होते रहेगा तो उनको भी एलिमनी देने के टाइम पे लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये रिफॉर्म आने वाला है। टिल देन